मनोजुवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतामनिष्टं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आज हम हनुमत व्रत कथा एवं उद्यापन कैसे करें, इसके बारे में हनुमान प्रेमियों को, हनुमान भक्तों को यह कथा अवश्य श्रवण करनी चाहिए। भविष्य पुराण से यह कथा प्रारंभ होती है। कथा इस प्रकार है। एक समय गंगा तट पर शौनकादि ऋषियों ने पुराण प्रवक्ता सूत जी से कहा कि सूत जी, आपने वासुदेव कथा के प्रसंग में अनेक व्रत विधान बताए, आप अब अन्य किसी और व्रत का भी विधान बताइए। सूत जी ने कहा, हे शौनकादि ऋषियों, मैं अब आपको कपीश्वर हनुमान जी का अति पवित्र व्रत विधान बताता हूँ, जो चारों वर्णों के करने योग्य है। यह व्रत मांगलिक है तथा संसार में अति गुप्त है। धन की, आयु की और आरोग्य की प्रदानता करने वाला, ऐश्वर्य की प्रदानता करने वाला, पुत्र और पौत्रादि को देने वाला यह व्रत है। एक समय भगवान व्यास जी अचानक द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास पहुंचे तो युधिष्ठिर ने आदर पूर्वक उन्हें सिंहासन पर बिठाकर उनका पूजन किया। व्यास जी ने युधिष्ठिर से कुशल क्षेम और अर्जुन के पास सुपत्ताद्रि अस्त्र शस्त्रों के बारे में विषय पूछा। उसके पश्चात व्यास जी ने युधिष्ठिर से कहा कि अब मैं आपको हनुमान जी का उत्तम व्रत बतलाता हूँ, जिसके करने से निश्चय ही नष्ट राज्य पुनः शीघ्र प्राप्त हो जाता है। युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु, मैं इस समय भाइयों सहित बहुत दुखी हूँ। आप इस महात्मा का पूजन एवं विधान भी बताइए तथा यह व्रत कब करना चाहिए यह भी बताइए। हनुमान जी का स्मरण करते हुए व्यास जी ने कहा, ये पूर्व समय में पांचाली द्रौपदी के आग्रह पर श्री कृष्ण ने हनुमत व्रत का निरूपण किया। उसी व्रत के विधान से तुमने समस्त संपत्तियां प्राप्त की थी। किसी समय में हनुमत व्रत के डोरे को द्रौपदी के गले में देखकर अर्जुन ने कहा कि तुमने यह डोरा व्यर्थ ही गले में क्यों धारण कर रखा है। उसके बाद द्रौपदी ने मधुर वचनों से हनुमत व्रत का महत्व बताकर कहा कि यह उत्तम डोरा उसी व्रत का है जिसे मैंने धारण कर रखा है। द्रौपदी के वचन सुनकर ऐश्वर्य अभिमान में चूर अर्जुन ने कहा, अरे, यह बंदर तो सेवक की भांति मेरे ध्वज पर लटका रहता है। क्या जंगली फल खाने वाला बानर संपत्ति प्रदान कर सकता है? इस कपटी कृष्ण ने तुम्हें ठग लिया और हाथ से बस इस व्रत का डोरा बांधने के लिए कह दिया, परंतु तुम मुझे इस तरह के व्रतों से ठग नहीं सकती। तुम तो पतिव्रता एवं सती साध्वी हो। तुम्हें अपने पति के पुरुषार्थ पर विश्वास करना चाहिए। दूसरे की शरण, आश्रय, व्रतादि से क्या प्रयोजन? इसलिए इस डोरे को तुम शीघ्र ही परित्याग कर दो। इस प्रकार अर्जुन के कठोर वचनों को सुनकर भयभीत द्रौपदी ने डोरे को अपने कंठ से उतारकर फेंका नहीं, अपितु तो बगीचे के मध्य में सुरक्षित रख दिया। युधिष्ठिर, उस डोरे के परित्याग के कारण ही आपने अनायास वनवास प्राप्त किया। 13 ग्रंथ युक्त इस डोरे का अपमान करने से 13 वर्ष पर्यंत वनवास व्यतीत करना पड़ा। यदि इसे धारण किए हुए होते तो 13 वर्ष पर्यंत अश्वमेध अवश्यमेव सुख का उपभोग करते। इस प्रकार व्यास जी की बात सुनकर के द्रौपदी को उस व्रत का स्मरण हो आया और अपने 5 पतियों से कहा कि उक्त बात सत्य है। पुनः व्यास जी ने कहा कि युधिष्ठिर, हनुमत व्रत का एक और इतिहास आपसे कहता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक श्रवण करो। एक समय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी सीता की खोज करते हुए लक्ष्मण के साथ ऋष्यमुख पर्वत पर आए। उस समय हनुमान जी ने उनके सुग्रीव से मित्रता करवाई। प्रसंगवश हनुमान जी ने कहा कि हे महाबाहु राम, मैं वास्तविकता में तो आपके कार्य करने में अत्यंत आतुर एवं परम भक्त हूँ, परंतु मेरी एक बात आप ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। किसी समय देवराज इंद्र ने मेरी हनु ठोडी पर वज्र प्रहार किया, जिससे मैं मूर्छित हो गया। उस समय मेरे पिता वायु को बहुत क्रोध आया और कहने लगे, जिसने मेरे पुत्र को मारा है मैं उसे अवश्य नष्ट करूंगा। उस समय ब्रह्मादि देवगणों ने आकर मुझे अनेक वर एवं अस्त्रादि दिए और कहा कि तुम अमित पराक्रमी बनो, चिरंजीवी हो, और हे कपीश्वर वानराज वायुपुत्र, तुम अपने व्रत के आज से नायक होते हुए राम के समस्त कार्यों को सिद्ध करो। उन समस्त देवगणों ने इस प्रकार वरदान भी दिया कि तुम्हारे इस पुनीत व्रत को जो भी करेगा उसके सभी मनोरथ निश्चय ही सिद्ध होंगे।
और यह भी कहा कि इस व्रत को कार्यार्थी राघव ने भी किया था। अतः हे स्वामी, देवताओं ने मुझसे पहले ही कहा है कि तुम राम के समस्त कार्य सिद्ध करो। हे नाथ, आप इस व्रत को व्यर्थ न समझें, अबे तो सत्य ही माने। हे प्रभु, यदि आपके मन में अपनी कार्य सिद्धि अभिष्ट हो तो आप इस व्रत को अवश्य कीजिए। उस समय देवताओं ने भी आकाशवाणी द्वारा इस व्रत की पुष्टि की एवं श्री राम ने व्रत संकल्प का निश्चय करके हनुमान जी से उस व्रत का विधान बताने को कहा। उस समय मारुति नंदन ने इस प्रकार कहा, मार्गशीर्ष के अगहन के महीने शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी 13 घड़ी युक्त हो तो अभिजित नक्षत्र भी हो तो उस दिन 13 गांठ युक्त पीले डोरे को कलश में रख करके ओम नमो भगवते वायुनंदनाय, ओम नमो भगवते वायुनंदनाय, ओम नमो भगवते वायुनंदनाय इस प्रकार से आह्वान करके पीले गंध पुष्प अन्यान्य पूजन सामग्री से मेरा पूजन करें। साधक जो है पत्रम पुष्पम फलम तोयम नाना प्रकार से मेरी जो षोडशोपचार से मेरा पूजन करें। गेहूं के आटे का तथा 13 मालपुए तांबूल दक्षिणा ब्राह्मण को देवें, 13 ब्राह्मण को भोजन करावें। इस व्रत को 13 वर्ष तक करना चाहिए। प्रतिवर्ष मंगशीर शुक्ला त्रयोदशी को नया डोरा धारण करना, पुराने का विसर्जन करना चाहिए। 13 वर्ष उपरांत व्रत का उद्यापन करना चाहिए। हे दुष्ट, राम ने लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण सहित इस व्रत को किया एवं उनके कार्य की सिद्धि हुई। हे युधिष्ठिर, इस व्रत को करने वाले प्राणी की हनुमान जी सभी तरह से सहायता कर अभीष्ट की सिद्धि करते हैं। अतः इसी मास में यदि तुम इस व्रत को करो तो निश्चित ही तुम्हें अपना खोया हुआ राज्य प्राप्त होगा। इस प्रकार व्रत करने से 1 वर्ष के भीतर ही युधिष्ठिर ने अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। पश्चात उन महर्षियों ने भी उत्तम व्रत को धारण किया। फलश्रुति आपको श्रवण कराऊं। इस व्रत को करने वाले के हनुमान जी सभी कार्य सिद्ध करते हैं। रोगी रोग मुक्त होता है, कैदी बंधन मुक्त होता है, राजा को अपना खोया हुआ या नष्ट हुआ राज्य पुनः प्राप्त हो जाता है, पुत्रार्थी को पुत्र लाभ होता है, मोक्षार्थी को मोक्ष, धनार्थी को धन प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वायुनंदनाय इस मंत्र से अभिमंत्रित गंध पुष्प तिलक करके लगाने से राजा तथा प्रजा का वशीकरण होता है। यात्रा में जाओ तो विजय होगी। राजद्वार में, युद्ध में तथा राजसभा में किसी विजय में सम्मान प्राप्त करने के लिए यह व्रत बड़ा सुंदर है। व्याघ्र, सर्प, चोर आदि का भय भी नष्ट होता है। 13 गांठ वाले हनुमत व्रत के डोरे को कंठ या दाहिने हाथ में धारण करने से सभी कार्यों की सिद्धि होती है। व्रत करने वालों को मार्गशीर्ष शुक्ला द्वादशी के दिन जितेंद्रिय एवं ब्रह्मचर्य का पालन करके त्रयोदशी के दिन प्रातः नदी तीर या सरोवर हो तो वहाँ पे इसका स्नान करें। यहाँ तो पंपा सरोवर था, इसलिए उसका पंपा सरोवर की पूजा करनी चाहिए, स्मरण करना चाहिए। बंधु बांधव के साथ गाजियाबाद के साथ समीप की नदी हो तो वहाँ पे जाकर पंपा सरोवर की पूजा करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नदी में पंपादि नदी का आवाहन करते हुए क्या बोलना? हेमकूट गिरिप्रांतम जनानाम गिरिशानुगाम पंपा आवाहयाम्याम यस्याम नद्याम मृदा प्रयत्नता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पंपा नदी को नमस्कार है, श्री हनुमान जी को नमस्कार है। जय श्री राम।